हेलो फ्रेंड्स, हम मित्सुबिशी के जीएक्स डेवलपर सॉफ्टवेयर के दूसरे वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो वैसे में और डिटेल में पढ़ना होगा तो हमारा जैसे जो हमने पिछला सीरीज़ बना रखा है बेसिक के लिए, उसमें डिटेल में किया हुआ है। लेकिन फिर भी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इस सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे। तो आज हम जो है लॉजिक गेट्स और आगे की चीज़ों के लिए देखेंगे। तो हम यहाँ फटाफट जो है पहले एक बार यहाँ से हम रिकॉल करा देते हैं। पिछले हमने पूरा डिटेल में बनाया हुआ था। तो लॉजिक गेट्स को करने के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि आपको बस बूलियन इक्वेशन पता हो 6 लॉजिक गेट्स का, उसके बाद जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जैसे ए बी सी डी, आपके जो वेरिएबल्स हैं या तो वेरिएबल्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो वेरिएबल्स सम होंगे, या तो वेरिएबल्स फ्रेश होगा, या वेरिएबल्स पे कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसके हिसाब से आपको कोई भी बूलियन इक्वेशन पता हो, आप लैडर प्रोग्रामिंग बड़े आसानी से बना सकते हैं। जहाँ भी डॉट दिखे, डॉट मतलब एंडिंग होता है, और इसके लिए सारे जितने इंस्ट्रक्शंस हैं सबको जोड़ना होता है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में सबको जोड़ देना है। और जहाँ भी आपको प्लस दिखे, प्लस मतलब आरिंग होता है, और आर का मतलब है पैरेलल में सबको जोड़ देना है। और अगर जहाँ फ्रेश दिखता है वहाँ एनो लगाना होता है, और जहाँ आपको ये बार दिखता है, कॉम्प्लीमेंट दिखता है, वहाँ एनसी लगाना होता है। तो इस फार्मूले से हम फटाफट जो है सारे लॉजिक गेट्स का एक बार जो है यहाँ पर ट्रुथ टेबल और एक बार वो बना लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहला गेट था एंड गेट, बाकी डिटेल में वहाँ देखिएगा। तो y इक्वल टू एंड गेट का था a इंटू बी। तो a इंटू बी के लिए दोनों डॉट है, तो डॉट के लिए आपने सीरीज में लगा दिया, तो ये हो गया a इंटू बी बन गया। अब जैसे r के लिए अगर r गेट देखते हो तो r का मतलब होता है y इक्वल टू, r का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए आपने इसे पैरेलल में कर दिया। तो पिछली क्लास में हमने ये सीरीज और पैरेलल लगाना बता दिया, यानी एंड में आपके सारे इनपुट ऑन होने चाहिए तब आउटपुट मिलेगा। आर में कोई भी एक इनपुट ऑन हो जाए या सारे इनपुट्स ऑन हो जाएं, अगर ये 2 से ज़्यादा इनपुट्स हैं तो सीरीज में लगाते चले जाएंगे, यानी एंड के चाहे जितने कॉन्टेक्ट होंगे सब सीरीज में लगेंगे, और आर में पैरेलल में लगेगा। और तीसरा जो आपका लॉजिक गेट्स था वो नॉट था। तो नॉट के लिए आपका नॉट गेट के लिए y इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट था, ए का कॉम्प्लीमेंट था। तो आप सीधा जो है, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो सीधा आप एक एनसी लगा करके आउटपुट लगा सकते हो। तो जब ये 0 दोगे तो 1 होगा, 1 दोगे तो 0 होगा, यानी जो भी दोगे इन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही जो है अब तो ये 2 लॉजिक गेट्स तो हमने बता दिए थे। अब जैसे आगे के जो लॉजिक गेट्स आपके हो रहे हैं, तो आगे के लॉजिक गेट्स के लिए जैसे हमें जो है चौथा लॉजिक गेट्स एक्सक्लूसिव आर का बनाना है। तो एक्सक्लूसिव आर का जो इक्वेशन होता है, एक्सक्लूसिव आर का होता है y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। एक बार ए पे बार होता है, एक बार बी पे बार होता है। तो एक्सक्लूसिव आर गेट का जो लैडर बनेगा, ये दोनों डॉट है और ये दोनों अगेन डॉट है, इन दोनों का रिजल्ट प्लस में है। तो ए बार बी, ए आपका नॉट है तो एनसी लगेगा, और बी आपका, तो इतना बन गया आपका ए बार बी बन गया, और प्लस यहाँ बन गया ए बी बार बन गया, और यहाँ हमारा आउटपुट आ गया। तो आपका जो है ए बी बार हो गया। तो यही आपका स्टेयर केस के लिए भी आपको मैंने पिछले सीरीज में दिखाया था। तो आपका ये हो गया एक्सक्लूसिव आर गेट। अभी हम ये सारा वेरीफाई करके देखेंगे, और इसका जो ट्रुथ टेबल, अगर ट्रुथ टेबल भी अगर साथ साथ देखोगे तो ट्रुथ टेबल ऐसा, जैसे एंड का तो सबको पता है, उसका पता है, जैसे एक्सक्लूसिव आर का जो ट्रुथ टेबल होता है वो इस तरीके से। चलो हम इसी में एक्स और एक्स नॉट दोनों का ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका 2 इनपुट है, यहाँ अपना ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ वाई है, ये एक्सक्लूसिव आर का है, और वाई बार कर देंगे तो एक्सक्लूसिव ये नार का हो जाएगा। तो आपका इसी में दोनों लिख देंगे 0 0, तो 0 0 पे एक्सक्लूसिव आर 0 होता है, सेम पे 0 होता है, और डिफरेंट होने पे
1 होता है, यानी 0 1 पे 1 होता है और 1 0 पे 1 होता है, और 1 1 आगे करेंगे तो फिर से ये 0 हो जाता है। लेकिन और एक्स नॉर जो होता है एक्स और का उल्टा होता है, तो ये वाई के रिजल्ट को आप कॉम्प्लीमेंट लीजिए 1 0 0 0, तो वाई आपका जो है 1। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी एक्सक्लूसिव आर में जब दोनों इनपुट सेम मतलब 0 0 होंगे तो 0 मिलेगा, 1 1 होंगे तो 0 मिलेगा, 0 1 और 1 0 ने डिफरेंट होने पे 1 मिलेगा। लेकिन एक्स नार में सेम होने पे 1 मिलेगा, यानी 0 0 पे 1 मिलेगा, 1 1 पे 1 मिलेगा, और 0 1 1 0 पे 0 मिलेगा। तो आपको अभी हम लोग ये देखने वाले हैं, क्योंकि एंड आर तो हम पिछली क्लास में कर चुके थे, नॉट तो सीधा एनसी होता है, तो एक्स नार हो गया। अब आपका जो बाकी के जो है 3 गेट्स हैं, ये इन्हीं का जो है कॉम्प्लीमेंट है, तो इन्हीं का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने आपको ये बताया था कि जैसे 5वां लॉजिक गेट्स मान लीजिए, अगर हमने नैंड बनाया तो नैंड गेट, क्योंकि मैं इसको डिटेल में कर चुका हूँ पहले, तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर में हम थोड़ा सा बस एक बार रिकॉल हल्का सा करा देते हैं। तो नैंड क्या होता है, एंड का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। पहली बार आप बार को इग्नोर कर दो, तो बार को इग्नोर कर दोगे तो a इंटू बी लिखा है तो 2 सीरीज में लग गए। तो जब बार को इग्नोर कर दिए तो ये y जो है ये एंड है, y जो है ये आपका एंड है। और जब इसका जो रिजल्ट था इसको आप आगे जो है क्या कर दो, इसको आप आगे जैसे यहाँ जो दोनों का जो रिजल्ट था y, तो y यहाँ लिख दो, एक नया आउटपुट यहाँ लगा दो, वो y बार जो होगा वो नैंड आउटपुट होगा। एक तो ये तरीका मैंने बताया था। और नैंड का जो ट्रुथ टेबल, जैसे नैंड का जो ट्रुथ टेबल होता है, या दूसरा हमने तरीका ये बताया था कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर इसमें डिमार्गन का थ्योरम अप्लाई कर दो, तो अगर सम का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग सम के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो नैंड गेट को सीधा आप 2 लाइन में ना जाके 1 लाइन में लिखना चाहते हो, तो ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आप इसको लिख सकते हो कि अलग अलग सम के कॉम्प्लीमेंट के, तो इसको लिख सकते हो ए बार और प्लस बी बार, ऐसा लिख सकते हो। तो ए बार के लिए आपने ये लिखा और प्लस है, तो आप इसको ए बार प्लस बी बार लिख सकते हो। और यहाँ से आप इसको जो है ये डायरेक्टली जो रिजल्ट वाई है ये नैंड आउटपुट है। तो नैंड आउटपुट के लिए लैडर प्रोग्राम आप ये भी बना सकते हो 2 लाइन में जा करके, और यहाँ कर सकते हो। अब देखिए जब दोनों 0 0 होगा, ये एंड आउटपुट 0 होगा, तो नैंड आउटपुट 1 होगा। लास्ट कंडीशन में जब दोनों 1 हो जाएगा तो एंड आउटपुट 1 हो जाएगा, तो ये नैंड आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर अगर कोई भी 0 है तो एनसी से पास होता रहेगा, जब दोनों ऑन हो जाएंगे 1 हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो नैंड का इस तरीके से था, और इसका जो है ट्रुथ टेबल एंड का जस्ट उल्टा होता है। मैंने एंड का नहीं बनाया था, तो यहीं पर जो है एंड और नैंड के लिए अगर इकट्ठा बनाना है तो आपका ये ट्रुथ टेबल यहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है। अगर आप नैंड गेट का अगर करते हो तो इस तरीके से, थोड़ा सा मैंने एक बार यहाँ पर और रिकॉल कर दिया, नहीं तो हमारा प्रीवियस वीडियो में है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो ये आपका एंड आउटपुट होगा 2 इनपुट का, और वाई बार कर दोगे ये आपका नैंड आउटपुट होगा, नैंड आउटपुट होगा। तो यहाँ पर आपका 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1 1 1, ये आपका हो गया। और आप इसको नैंड करोगे तो 0 1 1 और 0 हो जाएगा, तो ये नैंड हो गया। अब जो है आपके बाकी जो 2 गेट्स बचे हैं वो देख लो। जैसे नार, तो जो नार गेट आपने लिया था सेम ऐसे ही नार जो है आर का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो आर क्या था, ए प्लस बी आर था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो नार बन जाएगा। तो पहले तो अगर इसको हम 2 तरीके से इसका लैडर बना सकते थे। एक बार बार को इग्नोर कर दो, तो ए प्लस बी बनाना था, तो ए प्लस बी आपका ऐसे बन गया, और आपका जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ लगा दोगे, तो ये नया आउटपुट आपका वाई बार होगा। तो ये आर आउटपुट था जो वाई है, और जो वाई यहाँ डाला है वही यहाँ डाला, तो ये नया आउटपुट वाई बार हो गया, ये आपका नार आउटपुट हो गया। अब इसमें अगर डिमार्गन थ्योरम लगाते हो तो डिमार्गन थ्योरम ये सम का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको डिमार्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग
अलग अलग प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर लिख सकते हो। तो डायरेक्टली आप इसका लैडर ए बार और डॉट है तो सीरीज में बी बार ये लगा सकते हो। तो ये डायरेक्टली नार आउटपुट है। तो ये दोनों ये और ये सेम है। तो अगर आप ये देखना चाहोगे तो इसका आर का जो अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे आर और नार का, तो आर और नार का ट्रुथ टेबल आपका इस तरीके से बना सकते हो। आर और नार का ट्रुथ टेबल आप जो है इस तरीके से बना सकते हो कि आपका वाई है और यहाँ वाई बार है, ये आर है और ये नार है, ये नार है। तो आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपका 0 0 0 0 पे केवल आर आउटपुट 0 होता है। अदर हर केस में चाहे 0 1 होगा तो भी ये 1 होगा, 1 0 होगा तब भी ये 1 होगा, 1 1 होगा तब भी ये 1 होगा। और नार आउटपुट जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा, केवल 0 0 पे होगा। बाकी आपका जब दोनों 0 0 रहेंगे, क्योंकि सीरीज में लगाए हो, दोनों 0 0 रहेंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज। तो आप ये और ये इक्विवेलेंट है, आप इन दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो। और लास्ट जो आपका गेट एक्स नार था, तो एक्स नार जस्ट एक्स आर का उल्टा था। तो आप यहाँ से जो है एक्स आर और एक्स नार का हमने पहले बना दिया था। तो एक्स नार का अगर हम बूलियन इक्वेशन जो 7वां गेट आपका एक्स नॉर है, तो एक्स नार को हम सीधा लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए एक बार जो है ए बी और दूसरी बार लिख सकते हैं प्लस ए बार बी बार। किसी को इधर किसी को उधर कर सकते हो। तो सीधा अगर हम इसका बनाएं तो इसका बनाने पे हमारा हो गया एक बार दोनों इनटू है, सीरीज में हो गया, और प्लस आपका जो है फिर इनटू है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है, ये हो गया। तो एक्स आर में सेम 0 डिफरेंट 1 होता था और एक्स नॉर में सेम 1 डिफरेंट 0 होता है। तो सेम जब दोनों 0 0 होंगे तो नीचे वाले पास से 1 होगा, दोनों 1 1 होंगे तो ऊपर वाले पास से 1 होगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये हमने पहले भी उसमें डिटेल में और समझाया था, टाइम लिया था। यहाँ पर हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम ये पिछले वीडियोज़ में जो है हम सीरीज और पैरेलल यानी एंड और आर बता दिए थे। एनसी तो सीधा नाट था। तो अब यहाँ से हम कुछ लॉजिक गेट्स को, जैसे एक्स आर गेट को हम परफॉर्म करना चाहते हैं और ये ट्रुथ टेबल देखना चाहते हैं। तो देखिए हम फिर से एक बार और जो है इसको हम अपना जो है सॉफ्टवेयर खोलने जा रहे हैं। और सॉफ्टवेयर खोलने के साथ में जैसे हमने GX डेवलपर सॉफ्टवेयर खोला, और GX डेवलपर सॉफ्टवेयर खोलने के साथ में आप यहाँ पर GX डेवलपर सॉफ्टवेयर खोले, प्रोजेक्ट पे गए, न्यू फाइल बनाया और FX सीरीज का PLC लिया था। और कौन सा लिया था? 2NC लिया था, FX 2NC हमने लिया था और यहाँ पर हमने यूज कर लिया। तो हमें XNAR गेट बनाने के लिए XR गेट बनाने के लिए A बार B और AB बार लेना है। तो हम ये बना रहे हैं A बार B। तो हमारा जो है A बार, तो बार के लिए हमने NC लेना था, या हमने यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं LDI लोड इनवर्स A बार। मान लीजिए हमारा पहला इनपुट है आपका जो है X0, पहला इनपुट हमारा X0 पे लगा हुआ है, तो LDI हो गया A बार और B। दूसरा इनपुट मान लीजिए मेरा X1 है, तो मैं सीधा LD लिख करके यहाँ लिख दिया X1, LD X1 हो गया हमारा। तो ये दो इनपुट्स हो गए A बार और A B, आपका A बार B हो गया। अब मुझे नीचे पैरेलल में लगाना है, तो पैरेलल में हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से हम पैरेलल में लगाने के लिए A B बार। तो हमने जो है LD लिया और LD लेने के साथ में हमने वो जब क्लिक कर लिया पैरेलल में लगाने के लिए, आपका जो है यहाँ पर हम लगाएंगे, एक तो पैरेलल में हमारा हो गया आपका A B बार हो गया, तो X0 हो गया, यहाँ X0 हो गया। और आपका देखिए ये यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, लाइन अभी आगे बढ़ाना है, तो लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये जोड़ दिया है, तो इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट करके इस लाइन को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ रख करके हम इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो इस लाइन को हम यहाँ रख करके डिलीट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से बन जाए तो आपको डिलीट कर सकते हैं। अब फिर हमारा जो है एक NC लेना है, तो हमने यहाँ डाला LDI लोड इनवर्स, कैसे भी ले सकते हो, और हमने डाल दिया लोड इनवर्स आपका X1 डाल दिया। और
अब आप इसको क्लोज करना, देखिए अब लाइन को अगर इसको आप क्लोज करना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ चाहो तो कितनी भी लाइनें आप यहाँ बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो। और इस लाइन को मतलब आपको नीचे नीचे करना है तो नीचे करने के लिए आप ये हर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ पर आप आउटपुट लेना चाहते हो तो आप आउटपुट के लिए F7 भी दबा सकते हो या यहाँ क्लिक कर सकते हो और ये आपका रिजल्ट हो गया y0, पहला आउटपुट हो गया। और आप इसे कन्वर्ट कर लो और कन्वर्ट करके आप वेरीफाई कर लो, सिमुलेटर पे जा करके क्लिक कर लो। और अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सिमुलेटर जब ऑन होगा यानी ये प्रोग्राम डाउनलोड होगा, ये प्रोग्राम आपके वर्चुअल कंट्रोलर में डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के साथ में ये ट्रुथ टेबल फॉलो करेगा। अभी आगे मैं दिखाता हूँ, डाउनलोड हो जाने दीजिए। आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर अभी डाउनलोड हो रहा है और ये हो गया। अब यहाँ देखिए मॉनिटरिंग मोड ये आपका खुला है और ये मॉनिटरिंग मोड में आ गया। तो मॉनिटरिंग मोड में आते ही आप इनको जो है जैसे डिवाइस टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए हमारा क्या है, अभी हमारा X0 X1 दोनों ऑफ है, किसी को हमने तो ये 0 का 1 कर रहा है, 0 का 0 कर रहा है। तो हमारा सेम अगर दोनों ऑन है तो दोनों अगर हमारा जो है 0 है तो XR का रिजल्ट आपका 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है और दोनों अगर 1 हो जाएंगे लास्ट में तभी 0 मिलना चाहिए। अगर 0 1 हो 1 0 हो तभी आपका ये ऑन होना चाहिए। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। मान लो अगर हम डिवाइस टेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम डिवाइस टेस्ट पे जाने के साथ में हम यहाँ लिख लेते हैं X0। अब देखिए अगर X0 को किसी एक को ऑन कर दो, दोनों में से X0 को मैं अगर ऑन करता हूँ तो आपका नीचे वाले पाथ से आपका ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो 1 0 करने पे नीचे वाले पाथ से आपका आउटपुट ऑन हो गया। और अगर मैं X1 को ऑन करता हूँ, देखिए X1 पहले इसको हम जो है इसको फिर से बंद कर दिया हमने, एक मिनट, X0 को हम बंद कर देते हैं। ऑन किए थे तो X0 को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो फिर से हमारा 0 0 हो गया, बंद हो गया। अब X1 को हम जो है X1 को मैं ऑन करने वाला हूँ तो ऊपर वाले पाथ से आ गया। देखिए X1 को ऑन किया तो ऊपर वाले पाथ से ऑन हो रहा है और जब X0 को ऑन किया तो नीचे वाले पाथ से हो रहा है, नीचे वाले पाथ से हो रहा है। अगर दोनों को हम ऑन कर देते हैं, X0 को ऑन किया है और X1 को भी ऑन कर देते हैं तो भी आपका नहीं मिल रहा है। और दोनों को मैं ऑफ कर दूं, X1 को ऑफ कर दिया और X0 को भी ऑफ कर देते तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये आपका जो है एक्सक्लूसिव आर गेट हो गया। अब देखिए एक्सक्लूसिव नार गेट को आप देखो, इसी में हमने क्या बताया था कि कोई भी अगर हमने एंड आर और XR का पढ़ लिया है तो एंड का जो आउटपुट आया इसका फीडबैक लेके दूसरे लाइन में ले लो तो एंड का जो उल्टा होता है वो नैंड होता है। और अगर एंड का जो है इन्वर्स कर दोगे तो नैंड बन जाएगा। अगर आर का आप इन्वर्स कर दोगे तो नार बन जाएगा। और अगर ये XOR बना हुआ है, अगर इसका इन्वर्स कर दोगे तो XNOR बन जाएगा। तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक एडिट मोड में मैं जा रहा हूँ, सिमुलेशन को ऑफ कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक नया लाइन ले रहा हूँ। तो मैं नया लाइन यहाँ पर क्लिक करूँगा, नया लाइन में यहाँ पर क्लिक करूँगा। एक सेकंड, ये सॉफ्टवेयर हमारा, देखिए यहाँ पर मैं नया लाइन क्लिक करूँगा, इंसर्ट लाइन क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक LDI लोड इन्वर्स ब्लॉक ले लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया जो XR का रिजल्ट था Y0 डाल दिया। LDI लोड इन्वर्स हमारा जो है यहाँ हमने लिया LDI, एक सेकेंड यहाँ पे कैसे रखे, LDI लोड इन्वर्स आपका जो है Y0 को आपने क्लिक कर दिया और यहाँ से एक नया आउटपुट ले लिया। यहाँ आपने टाइप भी कर सकते हो OUT आउटपुट Y1, नया आउटपुट आपने टाइप कर लिया। तो ये क्या हो गया, अब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये पहले सिमुलेटर को ऑन किया तो ये जो Y रिजल्ट है ये XOR का रिजल्ट है और जो Y का, देखिए
y डायरेक्टली डिपेंड करता है x0 x1 दोनों इनपुट्स पर, लेकिन y1 डायरेक्टली जो है आपका जो है x0 x1 पे डिपेंड नहीं करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मतलब y0 के फीडबैक पर। अगर y0 जब ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, y0 जब जब ऑफ रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोनों में से एक आउटपुट तो मिलेगा। अभी अगर दोनों ऑफ है तो XR सेम होने पे जो है 0 होता था, डिफरेंट होने पे 1 होता था। और XNOR क्या होता था, अगर मैं XNOR जो है सेम होने पे 1 होगा, डिफरेंट होने पे 0 होगा। तो आप यहाँ जो ट्रुथ टेबल XOR और XNOR का देख पा रहे थे, तो देखिए XOR का ट्रुथ टेबल है, जब 0 0 होगा तब आपका 0 सेम हो गया, और 1 1 होगा तो 0 होगा, 0 1 1 0 पे डिफरेंट होने पे 1 हो गया था। लेकिन XNOR का जो आउटपुट था वो 0 0 पे नहीं सेम होने पे 1 हुआ, 1 1 पे 1 हुआ, 0 1 1 0 पे 0 हो गया था। तो मैं यहाँ पर जो है अब आपको बारी बारी से चेक करवा रहा हूँ। देखिए आपका मैं यहाँ X0 भी लिख दे रहा हूँ, और X0 को अभी मैं ऑन कर दिया तो 0 1 बनते ही XR आउटपुट ऑन हो गया, तो XNOR आउटपुट उस समय 0 हो गया। या अगर मैं X1 को भी मैंने ऑन कर दिया, तो जब दोनों ऑन हो जाएंगे, X0 और X1 जब दोनों ऑन हो जाएंगे तो सेम होते ही XR बंद हो गया, तो XNOR आउटपुट चल पड़ा, क्योंकि आपका तो इस तरीके से आप जो है परफॉर्म कर सकते हो। तो बाकी के लॉजिक गेट्स आप करके देख सकते हो। अगर और डिटेल में सारे लॉजिक गेट्स वगैरह को देखना है तो हमने जो पिछले सीरीज में जो है बनाया था सिमुलेशन पे, उसमें हमने सारे लॉजिक गेट्स को बहुत डिटेल में बड़ा वीडियो मैंने बनाया था। तो लॉजिक गेट्स के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आपका जो है मैं आपको टाइमर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जैसे या हम पहले स्टार्ट स्टॉप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टाइमर हम अगली क्लास में करेंगे। तो हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक को एक बार हम देखना चाहते हैं। तो देखिए मैं चाहे इसी के नीचे बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। मान लीजिए हमने स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाना है, तो हमने एक लाइन इंसर्ट कर, देखिए पहले तो मैं सिमुलेशन को ऑफ करना पड़ेगा। सिमुलेशन को ऑफ किया, और सिमुलेशन को ऑफ करने के बाद हम जो है यहाँ पर एडिट मोड में गए, और एडिट मोड में जाने के साथ में यहाँ से जो ये पेंसिल जैसा आइकन है, तो हम एडिट मोड में गए, और एडिट मोड में जाने के साथ में हम जो है, तो देखिए स्टार्ट स्टॉप लॉजिक हम यूनिवर्सल केस में बनाते थे। तो कैसे बनाते थे कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमें लॉजिक क्या बनाना है। एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाना है, और स्टार्ट स्टॉप लॉजिक में हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कि क्या है। स्टार्ट स्टॉप लॉजिक में हमारे पास हार्डवेयर है, एक स्टॉप पुश बटन है। अब सिमुलेशन में तो हम यहाँ कोई बटन नहीं है, इसलिए पुश बटन है। जब प्रेस करने की बात होगी तो हम स्टेट चेंज करेंगे, जब रिलीज करने की बात होगी तो हम उसको स्टेट चेंज अनदर स्टेट में कर देंगे। तो एक स्टॉप पुश बटन NC बिहेवियर का होता है, जो कि यहाँ भी नहीं है। तो सिमुलेशन पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करूँगा। और स्टार्ट पुश बटन NO पुश बटन है। तो एक आपके पास रेड बटन है स्टॉप करने के लिए, ग्रीन बटन है स्टार्ट करने के लिए। और आपके पास एक आउटपुट था, ये आपके इनपुट्स हो गए। तो 2 इनपुट्स थे और एक आउटपुट हो गया, और आउटपुट आपका हो गया आपका एक, मान लो मोटर, एक आपका आउटपुट हो गया, मान लो ये आउटपुट है मोटर। तो आपका जो है मोटर एक आउटपुट है। तो इसके लिए हम जो लैडर बनाए थे, देखिए इलेक्ट्रिकल में हम करते थे तो स्टॉप NC पुश बटन था, स्टार्ट NO पुश बटन था। ये स्विच को इधर उधर किसी भी तरफ कर लो, और एक आपका रिले या कंट्री कॉइल था, और आपका जो है स्टार्ट के पैरेलल में हमने यहाँ पर एक 13 और 14 पिन निकाला था। ये A1 A2 कॉन्टैक्टर कॉइल को सप्लाई जा रही थी, और आपका ये कॉन्टैक्टर केम आना है तो इसका एक NO कॉन्टैक्ट था। तो इस तरीके से जब यहाँ आपकी लाइन और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में न्यूट्रल था, तो आपका जब यहाँ से सप्लाई जा रही थी यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ भी डिस्कनेक्शन है और यहाँ भी डिस्कनेक्शन है। तो जब आप ग्रीन बटन को प्रेस करते थे तो सप्लाई पूरा होते ही कॉइल को मिलते ही मैग्नेट बन गया, और मैग्नेट बनते ही ये NOज बिकम्स NC, ये ट्रेवल करके चिपक जाएगा, और आप इसको छोड़ दोगे तो ये पाथ इसे मेंटेन करके, इसको होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहते थे, होल्ड हो गया था, लैच हो गया था। लेकिन जब आप इसे स्टॉप करोगे, तो जब स्टॉप करोगे तो ये क्या होगा, ये पहले से छोड़ चुके थे,
सप्लाई ब्रेक होते ही मैग्नेट ख़त्म हुआ तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसे छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, तो इससे स्टार्ट इससे स्टॉप होता था। तो इसी वायरिंग का इक्विवेलेंट पीएलसी प्रोग्राम हमने आपको उस दिन बनवाया था उसमें, और हमने 4 केस बताया था। तो पूरा डिटेल करना होगा तो यहाँ भी एप्लीकेबल है, लेकिन आप इसको कर लेना, तो वहाँ से देख लेना, फिर आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये स्टॉप के लिए मैंने, क्योंकि ये यहाँ एक NC बटन से कमांड आ रहा है, रेड बटन से कमांड आ रहा है जो पहले से ही ऑन था, और स्टार्ट के लिए एक NO बटन से कमांड आ रहा है, ग्रीन बटन से कमांड आ रहा था जो पहले से आपका NO था। तो आपका उस केस में हमने एक आउटपुट का सिंबल लिया था और आउटपुट के सर्किट को मैंने यहाँ से होल्ड कर दिया था। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट स्टॉप बनाया था। तो यही चीज़ हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक नया लाइन रन किया और नया लाइन लिया, और लाइन लेने के साथ में जैसा हमारा ड्राइंग है, एक हमने LD लिया, और LD ले करके मान लो हमने एक X0 X1 ले लिया, LD पे हमने डाल दिया X2 हमने एक इनपुट ले लिया, और आगे हमने मान लो लाइन बढ़ा दिया। मान लो हम यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो लाइन आप बढ़ा सकते हो। और फिर हमने यहाँ पर एक और LD लिया, और मान लीजिए हमने ले लिया X3 ले लिया, ठीक है, X3 ले लिया। फिर हमने एक वर्टिकल लाइन बढ़ा दिया ताकि थोड़ा दूर हो जाए, ताकि आपको समझ आए अच्छे से। और यहाँ पर मैंने एक आउटपुट ले लिया, Y2 ले लिया, आउटपुट ले लिया। अब मुझे इसके पैरेलल में लगाना था, तो जिसके पैरेलल में लगाना था उसके नीचे वाली लाइन में रखेंगे, और हम ये शिफ्ट F5 दबा सकते थे यहाँ पर, और मुझे सर्किट को होल्ड करने के लिए यहाँ लगाना था Y2 लगाना था, आउटपुट का एड्रेस। अब मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा और इसे हम रन कराएंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा लाइन वगैरह ले लिया है तो कंपाइल करते समय यानी कन्वर्ट करते समय वो सारा कुछ जो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे सेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अगर फालतू की लाइनें आप ले लिए हो तो सेट कर लेगा। अब आपका जो है ये राइट हो रहा है, राइट होने के साथ में हम देखेंगे, लेकिन अब हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी रजिस्टर लिए हैं तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, वो 0 होता है। तो पहले मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे हम डिवाइस टेस्ट में जा रहे हैं तो ये लॉजिक आपका तब सही होगा जब फील्ड वायरिंग में क्या है, जैसे आपके पास 2 हैं, एक X2 है यहाँ X2, तो X2 आपका एक NC बटन होना चाहिए, यानी पहले से मुझे इसको ऑन करके रखना पड़ेगा। और दूसरा जो आपका X1 है वो आपका NO बटन होना चाहिए। तो जैसे ही आप X1 को प्रेस करोगे तो X1 को प्रेस करोगे, X1 मतलब 3 है, ये आउटपुट 3 है, स्टार्ट बटन क्या है 3 है। तो जैसे ही इसको आप ऑन करोगे तो ये पाथ पूरा होते ही आउटपुट ऑन हो गया। अब इसको देखिए, ये NO पुश बटन था, यानी आपने प्रेस एक्शन यानी प्रेस किए हो तो ये कॉन्टैक्ट NOज बिकम्स NC में बना हुआ है, लेकिन जब छोड़ोगे तो ये रिलीज हो जाएगा, रिलीज होते ही आपका ये बंद हो जाएगा। तो हमने इसको ऑफ कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पाथ से ये मेंटेन करके रखा हुआ है। अब इसको कभी भी आपको रोकना पड़ेगा तो पहले स्टॉप को प्रेस करोगे। तो स्टॉप का मतलब X2 को आप प्रेस करने का मतलब कि NC को प्रेस करोगे तो NO हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। तो जितनी देर तक प्रेस की हो ये ऑफ है। अब फिर जब आप छोड़ोगे तो ये फिर से अपने नॉर्मल बिहेवियर NC बिहेवियर में आ जाएगा, लेकिन आउटपुट आपका नहीं चला क्योंकि ये पहले से जा चुका था, होल्डिंग ब्रेक हो चुकी है। अब दोबारा से इसे स्टार्ट करने के लिए जो X3 जो स्टार्ट कमांड है उसको आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। जब इसे ऑन करोगे तो ऑन हो गया, और फिर ऑफ कर दो, नहीं छोड़ दिया तब भी ये होल्ड रहेगा। और जब आप X2 को प्रेस करोगे तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से आप जो है X2 को प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, X2 को प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर हम जो है मेमोरी बिट भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो मेमोरी बिट भी लगा सकते हो, मैपिंग करा के यूज कर सकते हो जैसे वहाँ पर था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि
यहाँ पर अब आपको एक और छोटा सा इंस्ट्रक्शन बताते हैं, फिर हम अगली क्लास में टाइमर आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको जो है सेट रीसेट बता देते हैं। जैसे वहाँ पर आपका लैच अनलैच था, वहाँ पर जैसे आपने देखा था तो लैच अनलैच, लैच मतलब सेट था और अनलैच मतलब रीसेट था। तो यहाँ पर हम जो है सेट रीसेट बिट यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इस इन्वर्टर को बंद करते हैं और सेट रीसेट, जैसे लैच अनलैच हमेशा पेयर में यूज होते थे, वैसे सेट रीसेट भी हमेशा पेयर में यूज होते हैं। तो अगर आप चाहो तो अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, होल्डिंग सर्किट यूज नहीं करना चाहते, तो आप सेट रीसेट यूज कर सकते हो। या वहाँ लैच अनलैच यूज करते थे, यहाँ पर सेट रीसेट है। तो सेट रीसेट हमेशा पेयर में यूज होंगे। तो आप यहाँ पर 2 नेटवर्क लोगे, एक लाइन में आप 2 लाइन लोगे, एक लाइन में आपने सेट लेना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, आपने यहाँ चलो मेमोरी बिट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक LD लिया और LD में डाल दिया मैंने मेमोरी 0। फिजिकल इनपुट भी ले सकते हैं, मेमोरी भी ले सकते हैं। अब जब मेमोरी 0 ऑन होगी तो आपको आउटपुट नंबर 3 को 0 1 2 ले चुके हैं, आउटपुट का एड्रेस हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आउटपुट नंबर 3 को हमें सेट करना है, यानी लैच करना है। तो हमने बताया था टाइमर को, मतलब क्वाइल और टाइमर काउंटर के अलावा जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो या फेट में है, अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस में है। तो ये या फेट दबा सकते हो या यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो ये अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस में आता है। तो आप करोगे SET सेट और स्पेस दे करके कौन सी बिट को सेट करना है, कौन सी बिट को लैच कराना है, Y3 को। तो ये सेट हो गया। अब आपको जब सेट हो गया, लैच हो गया, तो होल्ड हो गया, तो कभी ना कभी तो इसे बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम इसका रीसेट बिट यूज करेंगे। लैच अनलैच का आउटपुट का एड्रेस सेम होता था, इनपुट अलग अलग होते थे, वैसे सेट रीसेट का आउटपुट का एड्रेस सेम रहेगा। आपका जो है मेमोरी बिट आउटपुट इनपुट जो कमांड होंगे वो अलग अलग होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है फिर से जो है एक LD ले लिया और यहाँ पर हमने M1 ले लिया, LD M1। और फिर मुझे रीसेट लेना है तो हमें F8 दबा के भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो रीसेट के लिए होता है RST और किसको रीसेट करना है, जिसको हमने सेट किया था Y3 को। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जब हम रन कराएंगे यहाँ पर तो ये यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है जैसे हम रन करें डाउनलोड होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शंस आपका किस तरीके से GX डेवलपर सॉफ्टवेयर में या मित्सुबिशी के सॉफ्टवेयर में चलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आ गया, ये डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के साथ में आपका यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। अब अगर आप देख पा रहे हो, जैसे ही M0 को आप डिवाइस टेस्ट में जा कर के टॉगल बिट करते हो तो ये सेट हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी Y3 आपका जो है ऑन हो जाएगा। अब अगर आप इस मेमोरी बिट को ऑफ भी कर दो, अगर ये नॉर्मल आउटपुट क्वाइल टाइप का आउटपुट होता तो ये मेमोरी बिट 0 को बंद करते ही बंद हो गया होता, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। अब ये बिट चाहे ऑन करो तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बिट को ऑफ करो तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अब कभी भी रोकना होगा तो इसका रीसेट इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। जो M1 को जब कमांड मिलेगा तो M1 को जब कमांड मिला तो ये आपका रीसेट हो गया, और जब M0 कमांड मिला तो ये आपका सेट हो गया। M0 से आपका सेट हो गया। ये देखिए M0 को जब आपका कमांड मिलेगा टॉगल बिट M0 को, M1 से आपका रीसेट होगा, और M0 को जब कमांड मिलेगा तो ये सेट हो जाएगा और ये चला भी जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये M1 को कमांड मिलेगा, यहाँ से जब आपको M1 को कमांड मिलेगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट रीसेट इंस्ट्रक्शंस भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना लिखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।